चाहे कोई मुझे जंगली कहे। फिल्म जंगली के इस गाने में शम्मी कपूर का स्टाइल और एनर्जी आज भी लोगों को उनका फैन बना देती है। चाहे आइकॉनिक डांस मूव्स की बात हो या फिर रोमांस का अपना अलग अंदाज, सिल्वर स्क्रीन पर शम्मी कपूर ने अपने हर किरदार से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। हाल ही में 21 अक्टूबर को शम्मी जी के बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर फिल्मकार राहुल रवेल ने शम्मी कपूर से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से शेयर किए। रिपोर्टर जी की आज की इस रिपोर्ट में लेकर आए हैं आपके लिए गुजरे जमाने के हार्ट थ्रोब और मस्तमौला एक्टर शम्मी कपूर की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। नमस्कार, मैं हूं लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल। शम्मी कपूर के जन्मदिन के मौके पर फिल्म मेकर ने बताया, शम्मी कपूर जी के साथ मैंने बतौर निर्देशक पहली बार फिल्म बीवी ओ बीवी में काम किया। उस फिल्म के क्लाइमैक्स में एक चेस सीक्वेंस में उनकी झलक थी। गिमिक के लिए हमने उनका एक पॉपुलर गाना चाहे मुझे कोई जंगली कहे डाला था। उन्होंने इस गाने पर बस 2 दिन काम किया, लेकिन उन्होंने लोगों को इतना इम्प्रेस किया कि जब बेताब की कास्टिंग का वक्त आया तो मेरे जहन में शम्मी जी का ही ख्याल आया। फिल्म मेकर राहुल ने आगे बताया कि फिल्म बेताब का डायरेक्शन मुझे करना था। धर्मेंद्र जी इस फिल्म के निर्माता थे, लेकिन पैसे से जुड़े मामले उनके जीजा विक्रमजीत देखा करते। बेताब के लिए मैंने शम्मी जी से बात की। शम्मी जी ने इस फिल्म में काम करने के लिए 3 लाख रुपए की डिमांड की। जब मैंने ये बात विक्रमजीत से कही तो उन्हें ये रकम कुछ ज्यादा लगी। उन्होंने धर्मजी को आगे करके इसमें कुछ कटौती करवाने की प्लानिंग की। धर्मजी से जब इस बारे में जिक्र किया गया तो पहले तो वो इस बात से हिचके, पर मनाने पर वो मान गए। इसके बाद जब शम्मी जी से धर्मेंद्र ने इस फिल्म के बारे में बात की और पूछा कि उन्होंने कितने पैसे लिए हैं, तो इस पर शम्मी जी ने तपाक से बोला कि बेटा 5 लाख रुपए लूंगा। शम्मी जी के ऐसे कहते ही हर कोई सोच में पड़ गया कि 3 लाख से कम कराने के लिए आए थे और अब 5 लाख देने पड़ेंगे। शम्मी जी मुस्कुराते हुए बोले कि ये समझो कि 2 लाख पेनल्टी है। कमाल की बात तो ये रही कि धर्मजी भी इस रकम के लिए राजी हो गए। ये बतौर कलाकार शम्मी जी का सम्मान था। दरअसल शम्मी जी को निर्माताओं का मोलभाव करना पसंद नहीं था, मगर वो हंसी मजाक के साथ साथ अपनी बातें मनवाना भी खूब जानते थे। डायरेक्टर आगे बताते हैं कि बेताब की शूटिंग हमने कश्मीर में रखी थी। शूट के दौरान शम्मी जी का कश्मीर और वहाँ के लोगों से एक अलग ही रिश्ता बन गया था। दरअसल कश्मीर की कली से लेकर बेताब तक उन्होंने वहाँ पर इतनी फिल्मों की शूटिंग की थी कि लोगों को भी शम्मी जी की आदत सी हो गई थी। डायरेक्टर ने यह भी बताया कि फिल्म बेताब के बाद जब वो फिल्म लव स्टोरी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए तो वहाँ के लोग उनसे पूछने लगते थे कि शम्मी जी क्यों नहीं आए। डल झील पर शिकारों वालों से लेकर बाजार के दुकानदारों तक हर कोई उनके बारे में पूछा करता। वहाँ पर उनकी दरियादिली के किस्से भी खासे मशहूर थे। डायरेक्टर बताते हैं कि श्रीनगर में ओबरॉय होटल के लेक पैलेस होटल में वो ठहरा करते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद जब वो अगले दिन वहां से रवाना होते थे तो होटल के लंबे कॉरिडोर में स्टाफ उन्हें देखने और विदा करने के लिए मौजूद रहता था। रवेल आगे बताते हैं कि शम्मी जी काम के बीच में अपनी पसंद की चीजें ढूंढ लेते थे। शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर शम्मी जी सबसे पहले ये डिसाइड करते थे कि वहाँ कौन कौन से बेस्ट रेस्टोरेंट है और उनकी कौन सी डिशेज मशहूर हैं। डायरेक्टर के मुताबिक ये आदत तो राज कपूर साहब में भी थी, या यूँ कहा जाए कि इस मामले में पूरी कपूर फैमिली का मिजाज एक सा था। शूटिंग खत्म होने के बाद या फिर उसके बीच में वो यूनिट मेंबर्स के लिए अक्सर पार्टी दिया करते थे। इन सब के अलावा रवेल ने शम्मी जी के बारे में ये भी बताया कि शम्मी कपूर की पहली पत्नी गीता दत्त के गुजरने के बाद शम्मी जी काफ़ी शांत हो गए। बच्चे छोटे थे और वो खुद भी अकेलापन महसूस किया करते। उसी दौरान उनकी जिंदगी में नीला देवी ने दस्तक दी, जिन्होंने उनकी बिखरती जिंदगी को फिर से संवारा। शम्मी कपूर और नीला के मिलने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। इस बारे में बताते हुए डायरेक्टर ने बताया कि राज कपूर की बेटी रितु की शादी के फंक्शंस चल रहे थे। नीला रितु की फ्रेंड थी और शादी में शामिल होने वहां आई हुई थी। रितु की शादी हो जाने के बाद अचानक एक सुबह घर वालों को ये खबर मिली कि नीला और शम्मी जी ने शादी कर ली, जिससे हर कोई हैरान रह गया, साथ ही दोनों के लिए बेहद खुश भी हुए। राज कपूर की बेटी रितु की फ्रेंड अब इस नए रिश्ते के हिसाब से उनकी चाची बन चुकी थी। रावेल आगे कहते हैं कि शम्मी जी की पत्नी के रूप में नीला ने हर रिश्ते को पूरी गरिमा से निभाया। फिल्म मेकर ने आगे बताया कि शम्मी जी ने हर मोड़ पर जिंदगी को भरपूर जिया है। इस बारे में बात करते हुए वो आगे बताते हैं कि एक बार शम्मी जी की तबीयत खराब हो गई। शम्मी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और डॉक्टर ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि कुछ दिन उन्हें व्हीलचेयर पर ही गुजारने होंगे। मगर जब शम्मी कपूर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो बाहर आकर उन्होंने व्हीलचेयर को गाड़ी में रखवा दिया और खुद सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। फिल्म मेकर ने बताया कि गाड़ियों का उन्हें बेहद शौक था। तो ये थी हरफनमौला एक्टर शम्मी कपूर पर रिपोर्टर जी की खास पेशकश। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।